भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने देश में जातिगत जनगणना के निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और कहा कि यह जातिगत जनगणना पारदर्शी तरीके से समाज के व्यापक हित के लिए की जाएगी। सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में रहकर कांग्रेस कुछ नहीं करती और विपक्ष में रहकर मांग करती है। आज भी राहुल गांधी श्रेय के लिए झूठ बोल रहे हैं, जबकि 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार दलित, पिछड़ों और शोषितों के लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि पिछले कल एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति है उसने लिया और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता और बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दल और विशेष रूप से राहुल गांधी इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उठाते रहे और कहते थे कि हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। कल माननीय मोदी जी की जो कैबिनेट कमेटी हुई उसने ये निर्णय लिया कि जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाएगी ताकि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान हो और देश में भी तरक्की हो। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता, अनेकों राजनीतिक दल के नेता समय समय पर इसकी मांग उठाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 70 सालों तक इस देश में शासन किया, लंबे समय तक उनकी सरकार रही, कभी उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को कहते थे। 1931 में लास्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस हुई थी और 2010 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम कैबिनेट में कास्ट सेंसस के ऊपर विचार करेंगे। उसके लिए एक मंत्रियों का समूह भी बनाया गया और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस समय इस बात की संतुति भी की थी, लेकिन उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री पीवी चिदंबरम, उन्होंने इसका विरोध किया और जातीय जनगणना नहीं हो पाई। 2011 में एक सर्वेक्षण मनमोहन जी के समय में करवाया गया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उसके आधार पर आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। 2041 से लेकर 2011 तक जब लंबा समय रहा, इस दौरान कांग्रेस पार्टी को कभी इसकी याद नहीं आई। इनके अनेकों नेता, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो या राजीव गांधी जी हो, ये तो निरंतर आरक्षण का भी विरोध करते रहे। और जवाहरलाल नेहरू जी तो कहते थे कि मैं इस देश में बुद्धों की जमात खड़ी नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी जी भी आरक्षण का विरोध करती थी। राजीव गांधी जी ने तो आरक्षण के खिलाफ लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय लोकसभा के अंदर वक्तव्य दिया। और राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर कह रहे थे कि हम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
ऐसी मानसिकता इनकी रही, इसके बावजूद भी ये कास्ट सेंसस की बात करते थे। और केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इसको करके दिखाया, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता हमारे पास है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।